স্বাগত, এসো এসো হে মহামানব, শরণাগত তুমি স্বাগত, এসো এসো হে মহামানব, হয়ে আগত করো বর্ষণ তোমা জ্ঞান আর তোমা সৌরভ, শরণাগত তুমি স্বাগত, এসো এসো হে মহামানব। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ, और आप सभी मेरा मित्रों को भी मेरा प्रणाम है। अभी तक ये वेडनेसडे वीडियोज़ में हम लोगों ने कुछ शास्त्र से कोई श्लोक या जैसे सूत्र लिया था पतंजलि से लेके हम लोगों ने चर्चा किया साधारणतः कोई स्पेशल टॉपिक पे। आज मेरे को ऐसे मन में आया कि कुछ ऐसी बातें करें जो जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए एक हमको मार्ग मिले, और उसके लिए मैं आज एक ऐसे महात्माओं का या कुछ लोगों का, कुछ हमारे जो गुरुस्थानीय व्यक्ति है उनसे सीखी हुई बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने अपने एवं मेरे कुछ मित्रों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने उसके जीवन में प्रैक्टिस किया है, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। ये है इच्छाएं। अभी तक भगवद गीता में भी, भज गोविंद में भी और जगह भी हम लोगों ने देखा है ये डिज़ायर्स, ये कामनाएं, ये वासनाएं, इच्छाएं, अनंत इच्छाएं हमको कितना परेशान करती हैं। कभी कभी हम त्रस्त हो जाते हैं उसके कारण। अब प्रश्न ये है कि इच्छाओं का दमन कैसे करें। देखिए मित्रों, दो बात होती है। एक तो होती है इच्छा को हम सप्रेस करें, दबा के रखें थोड़ी देर के लिए या लंबे समय के लिए, या फिर इच्छा को हम लोग उड़ा दें। पहले को हम सप्रेशन कहते हैं, सप्रेशन ऑफ द डिजायर्स, और दूसरों को कहेंगे सब्लिमेशन। मन को समझाते हुए उस इच्छा जो हमारे जो वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए हो रही है वो हमारे लिए असार है, सारहीन है, इस तरह की बातें तत्व हम अपने आप को समझाकर अगर अपने आप को उस इच्छा से निवृत्ति पा लें तो कभी वो इच्छा और मन में जागृत नहीं होगी। ये हमारी अपनी एक्सपीरियंस है। दूसरी है, एक प्रश्न हम अपने आप से करें, इच्छा हम करते क्यों हैं? क्या हमारी आवश्यकता है या हमारे कुछ कंफर्ट्स या लग्जरीज के लिए हम ले रहे हैं? क्या है, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि एक तो होता है नीड्स, आवश्यकता है, बेयर मिनिमम जो नेसेसिटीज है, नीड्स कहते हैं, वो हमको दैनंदिन जीवन के लिए आवश्यक है। दूसरी होती है कंफर्ट्स, आराम, थोड़ा सा और आराम चाहिए, सामान्य नीड से थोड़ा बढ़कर है, वो ज़्यादा खर्चा भी है, ज़्यादा हमारे बर्डन भी उसके लिए होता है, लेकिन ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। थर्ड होता है लग्जरीज, विलासिता, व्यसन है, उसको हम कह सकते हैं भोग विलासिता कह सकते हैं। तो किसके लिए चाहते हैं? अगर हम अपने नीड्स के लिए चाहते हों तो कहते हैं ना, हमारे भगवान ने हमको इतना दिया है, नीड्स हमको काफ़ी है, के लिए हमारे रिसोर्सेस है। लेकिन ग्रीड्स के लिए या लग्जरी के लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द रिसोर्सेस। उसके लिए ढूंढ के निकालना है तो
हमको बड़ा मुश्किल होता है पैसे उसके लिए। तो ये सब मन में चिंतन करके धीरे धीरे हम अपने आप को उस नीड्स के लेवल में रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तीसरी बात है, कई बार हम एक जेलसी कहें या एक कंपटीशन के स्पिरिट मनोवृत्ति होती है कि उसके पास तो है, मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे पास भी ऐसे अच्छी मोबाइल होनी चाहिए, मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, हर तरह का अच्छे कपड़े होने चाहिए। तो ये सब मन में समय समय पर आते हैं और हमको हिला के रख देते हैं। कई समय में हम लोग इतना उसके प्रभाव में आ जाते हैं। ये मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों में, हजारों लाखों लोगों में ये एक्सपीरियंसेस है कि इच्छाओं को दमन करना मुश्किल हो जाता है। अब मित्रों, मैं आपको एक ऐसे साधु सन्यासी के बारे में बताऊंगा जिनसे मैंने आज से करीब 33 साल पहले, इट मे बी 1987, 86, 34 साल पहले घटना है। इंदौर में एक सन्यासी हमारे वहाँ शिविर लेने आए थे और वो सन्यासी को आप सभी जानते हैं। रामकृष्ण मिशन में जो कम से कम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ के हजारों लाखों लोग डिवोटीज रामकृष्ण ठाकुर के उन महात्मा जी को जानते हैं। और मैं रामकृष्ण मिशन आना जाना जब शुरू हुआ उसके बाद सबसे पहले उन्हीं सन्यासी से मिला मैं। वो मेरे गुरुस्थानी मेरे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो है पूज्यपाद स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज, जो रायपुर में सचिव हैं अभी। बहुत आप सब जानते हैं, बहुत ज्ञानी है। इज़ वेरी गुड स्पीकर, वेरी गुड राइटर, कलम की भी धनी है, आवाज़ की भी धनी है, उनके वक्तव्य की भी है, बहुत अच्छे व्यक्ति भी है। एक बार शिविर ले रहे थे, यही बातें, इच्छा की बातें हुई है, इच्छाओं को दमन कैसे किया जाए। तो महाराज ने एक छोटी सी सूत्र दिया था कि सूत्र क्या है, बहुत सुंदर। अब मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसके प्रैक्टिस करके इतना आनंद मेरे को आया, तभी से लेके आज तक आई हैव नेवर फॉरगॉटन। वो इन्होंने बताया है महाराज ने एक सूत्र। देखो, सभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे उस समय, यंग लोग बहुत आते थे इंदौर में हमारे महामंडल में। तो बोला कि जब तुमको कोई भी नई वस्तु, कोई नई चीज़ लेने की इच्छा हो, अपने आप से एक प्रश्न करो, अपने आप से छोड़ दो तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं। पैसा है तो भी, पैसा नहीं तो भी, तुमको इच्छा हुई, एक प्रश्न तुम करोगे, क्या मैं इसके बिना मेरा काम चल जाएगा क्या? ये जो मैं लेने जा रहा हूँ, खरीदने जा रहा हूँ, इसके बिना अगर आज नहीं खरीदूँ इसको, तो कैन आई पोस्टपोन दिस परचेस? इसको अगर मैं आज न लूँ तो मेरा कोई हानि होने वाली है क्या, कोई तकलीफ होने वाली है क्या मुझे? और ये प्रश्न ऑनेस्टली, अत्यंत ईमानदारी से अपने आप से पूछना है और उसका क्या आंसर मिलेगा, आइदर यस और नो। अगर हम बहुत ज़्यादा माने उसके वस्तु के प्रभाव में न आ गए हो, तो आई एम श्योर फॉर ए नॉर्मल साधारण व्यक्ति के लिए ये उत्तर आएगा, हाँ चल जाएगा। अगर तुम आज इस वस्तु को नहीं लो तो चल सकता है, तुम्हारे पास बहुत तो है। कपड़े लेना चाहते हो, तुम्हारे पास कपड़े बहुत है, कमी नहीं है तुमको कपड़े की। तुम्हारे पास घड़ी है, मोबाइल है, तुम्हारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। और देखिए, ये हमारा इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, तो अगर इसको करें तो आंसर जो आएगा, एंड ऑनेस्टली हम आस्क, ऑनेस्टली विल गेट एन आंसर, और उसी के अनुसार अगर जीवन को चलाएं तो आप देखेंगे, पक्का करिए, आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए, आपको लगेगा कि सच तो है, आज अगर नहीं लूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। आई विल पोस्टपोन दिस टू अनदर 1 more year। आज मेरा जन्मदिन अगर है तो मैं कपड़ा लेना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत कपड़े, बहुत साड़ियाँ हैं, तो मैं आई विल परचेज दिस नेक्स्ट ईयर, आई विल पोस्टपोन टिल नेक्स्ट ईयर एंड सी, यू डू एंड सी द थिंग्स। आपको कैसे लगेगा? मित्रों, मैं प्रैक्टिस करना शुरू किया। इंसिडेंटली मैं खुद थोड़ी बहुत 1 मिनट मेरा जीवन के बारे में, उससे पहले भी मेरी आवश्यकता बहुत कमी थी, तभी भी सारा जीवन, और आज भी बहुत कम है, मेरी आवश्यकता ना के बराबर है। तभी भी मेरे कपड़े 3 कपड़े रहते थे, 2-3 कपड़े। महाराज की जो बातें मैंने सुनी, और इत्तेफाक से एक ऐसे व्यक्ति से मुंबई के मेरे से बात हुई, तो हमने तय किया कि जीवन में कभी भी 3 कपड़े से चौथा कपड़ा मुझे रखना नहीं है।
और वो 1984 85 से लेकर आज तक, दिस इज 2020, मैं कभी भी जीवन में 4th पेयर कपड़ा मैंने कभी बनाए नहीं हूं। दिस इज बिकॉज ऑफ वन रीजन इज दिस, बहुत इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है उसके लिए हर चीज़ में। जब जरूरत पड़ेगी इट्स फाइन। आपको एक छोटी सी उदाहरण वो बताऊं, मैं जब नौकरी ज्वाइन किया 1980 में इंदौर में, मेरे पास कुछ साइकिलें खरीदा जाना जाने का ऑफिस के लिए। साइकिल को मैं 3 साल चढ़ा। जब MBA ज्वाइन किया, इधर ऑफिस भी जाना था, इधर MBA पढ़ना भी, रात को नाइट क्लासेस भी करना था, मैं देखा कि साइकिल में चल नहीं रहा है। आई परचेस्ड ए लूना एंड दैट लूना कंटिन्यूड अप टू 93 में। जब सेगा ये नारायणपुर गया, उस लूना को लेकर साथ भी गया था, वहीं में छोड़ के उसको आ गया था। बहुत बाद में मैंने स्कूटर खरीदा। नाउ आई थॉट कि जिस चीज़ की आवश्यकता, यद्यपि मैं मैनेजर था, मेरे पास इतनी कैपेसिटी थी, मैं बड़ी गाड़ी भी खरीद सकता था, लेकिन हमने देखा कि मेरे को आवश्यकता नहीं है। ये हर चीज़ में ऐसा है। ये जो मेरे मित्रों से मेरी बातचीत हुआ करती थी, मैं उसको ये बात बोलता था, देखो भाई, व्हाई डोंट यू प्रैक्टिस, अभ्यास तो करके देखें, शायद हमको तुमको भी अच्छा लगे। एंड आई कैन एश्योर यू, मैं सेगांव में रहते समय और इंदौर में हज़ारों यूथ से मिलने का मेरे को मौका मिला है। बहुत लोग उसमें से केवल इसी का नहीं, आई मीन प्रैक्टिसिंग द मॉरल प्रिंसिपल्स, हाउ टू मेक द लाइफ, जीवन को कैसे सरल बनाया जाए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर ना हो, कम खर्चा में हमारा काम चल जाए। इट्स नॉट बिकॉज मैं गरीब हूँ, ऐसा नहीं है, बट बिकॉज अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स करने का हमको का अधिकार नहीं है। जहाँ समाज में करोड़ों लोग को भोजन नहीं प्राप्ति है, साधारण मिनिमम नेसेसिटीज उनके पास तो नहीं है, हम लोग मुहैया नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में हम एक लग्जरियस लाइफ लीड करने की आवश्यकता नहीं है। कभी बराहनगर मठ में जब स्वामी जी का शुरू हुआ था, जब उन्होंने पहला मठ रामकृष्ण मिशन का हुआ है, तब हम जानते हैं कितनी कष्ट में वो लोग थे। खाने को नहीं है, चावल नहीं है, बिम्बा लीव्स को, पत्ते को बॉयल कर करके खाते थे। कभी नमक है तो चावल है, चावल है तो नमक नहीं है। इस तरह की अवस्था में उन्होंने काटा है। परवर्ती काल में भी आलम बाजार मठ में भी, बेलूर मठ में भी लंबे समय तक ये कष्ट उनको हुआ था, हम जानते तो हैं। उस समय में अगर हम लोग बहुत ज़्यादा माने लाविश फूड, लाविश स्टाइल ऑफ लिविंग अगर करें, दैट इज़ ए क्राइम। सचमुच बता रहा हूँ मैं, ये एक गुनाह हम कर रहे हैं अगेंस्ट दी ह्यूमैनिटी, मानवता के विरुद्ध एक गुनाह है। ये मेरी अपनी मान्यता है। मैं बताया ना आपको कि आज मैं मेरा कुछ एक्सपीरियंसेस आपको बताने जाऊँगा। तो मेरा ऐसे आप लोगों से अपील है, सभी से, मेरे मित्रों से, अब ट्राई टू कट शॉर्ट योर नीड्स। लग्जरी तक न जाएं, कंफर्ट तक इट्स ओके, नो प्रॉब्लम्स। सेकंड, एक और बातें हैं। मैं कपड़ा खरीदने जाता हूं, मान लीजिए, तो कपड़ा में थान में भी जाके कॉस्टली कपड़ा खरीद सकता हूं बाजार में, और उसी को थोड़ा चीपर क्वालिटी के वही कपड़ा हम अगर कट पीसेस में ले तो हमको सस्ता मिल सकता है। माफ़ करिएगा, आज बड़ा लाइट डिस्कशन है ये, लेकिन क्योंकि हमारे एवं अन्यों की जीवनों में ये कुछ फ़ायदेमंद ये हुए हैं, इसीलिए मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ। इंदौर की बातें मैं आपको फिर मेरे अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इंदौर में मैं नौकरी ज्वाइन किया, किस 1 साल के अंदर कपड़ा खरीदने की दुकान में गया, पाकीज़ा करके इंदौर में एक बड़ा दुकान तब था, आजकल तो उसका चेन ह्यूज स्टोर पाकीज़ा का है, सिर्फ कपड़ा की दुकान है बड़े बड़े। वो उनके मालिक मेरे दोस्त थे। मैं एक बार जाके पहुंचा कपड़ा खरीदने के लिए, उन्होंने बताया क्या है पंडित सर, क्या चाहिए? बोले कपड़ा चाहिए, आइए। मैं बोला कि चलिए हमको थान दिखाई। बोले थान क्यों लेंगे आप? तो मैं आज आइए दिखाता हूँ, मेरा दुकान है। बोले मैं चाहूँगा तो आपको थान में बेचूंगा तो मेरे को कॉस्टली मिलेगा, लेकिन आप मेरे मित्र हैं, आपको चलिए मैं कट पीसेस दिखाता हूँ। और सेम कपड़ा ला के दिखाया खुद मालिक, एक ये थान का कपड़ा है और इसका मीटर है इतना, और ये कट पीसेस हैं, ये कट पीसेस मैं आपको दूँ, आपको ऑलमोस्ट 1/3 प्राइसेस में आपको मिल जाएगा, 1/3 प्राइसेस में मिल जाएगा। तो आप क्या लेना चाहेंगे? मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यही लीजिए 1/3 में। तो मेरे शर्ट के लिए उसने 5 टुकड़े मेरे को दिए, 5 टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़ा चुन चुन के, ये आपका शर्ट। तो फिर मैं कपड़ा ले लिया, आई वाज हैप्पी।
कपड़ा ले लिया। मैंने पूछा भाई सिलाई कौन करेगा उसको? 5 टुकड़ा 2 टुकड़ा में बोला कि देखो वहाँ चले जाओ, एक जवाहर मार्ग इंदौर में है, वहाँ चले जाओ। वहाँ से एक टेलर का नाम बताया, छोटा सा टेलर है। और नेक्स्ट 12 ईयर्स में जब तक इंदौर में रहा, पाकिजा से कपड़ा खरीदता रहा और उस टेलर में सिलाता रहा 1/3 प्राइस में। और वही हम अगर धान में लें तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। फिर बताऊं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, बिकॉज मेरे पास पैसे हैं टू शो इट अप, अच्छे अच्छे कपड़े अच्छे अच्छे चीज़ों में दिखाना है, दैट इज समथिंग बट एक्सेप्टेबल इन द ह्यूमन सोसाइटी। जो बहुत पैसा है बात अलग है, दे वांट टू शो अप। तो ये बात बहुत छोटी छोटी है, समय नहीं तो 15-20 मिनट का आपको वीडियो बनाने का है। तो हमारा यही ख्याल है, आपसे का अपील है, कोई इसके पास इस तरह की बहुत बातें हैं। जब जो चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ तक आप जाइए। मैं शायद आपको पहले के बोला था, रिसेंटली बहुत सुंदर वीडियो मैंने देखा। सुधा मूर्ति का नाम आप लोगों ने जानते होंगे। सुधा मूर्ति, द वाइफ ऑफ नारायण मूर्ति, ये इन्फोसिस फाउंडेशन के जो फाउंडर जो है उनकी पत्नी, बहुत बड़े हैं। उनका इन्फोसिस फाउंडेशन अरबों रुपया का डोनेट करते हैं वो लोग। लेकिन सुधा मूर्ति खुद अपने जीवन में कमिट कर लिया है। इतना सिंपल लाइफ उनका है। कभी सुधा मूर्ति का ढेर सारे पुस्तक आए हैं, ढेरों पुस्तक उनके लिखी हैं, और कई सारे उनके लेक्चर्स मैंने सुने हैं उनके। सो इंस्पायरिंग लेडी, आप जरूर सुने अगर नहीं सुने होंगे तो उनको। हाउ शी सर्व्स, गोइंग डीप इनसाइड, स्लम्स में जाकर किसको क्या चाहिए। उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, उसके लिए वो काम करती हैं। लेकिन खुद बोलती है पिछले 20-21 साल से मैंने कोई साड़ी नहीं खरीदी है। सुधा मूर्ति कहती है वाई, इसीलिए नहीं कि खरीद नहीं सकती, पर इसीलिए है कि मेरे को आवश्यकता नहीं है। तो ये तो सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बिफोर अस। हम बहुत महात्मा की बात आपको नहीं करेंगे, बहुत महात्मा तो महान ऐसे ही होते हैं वो, लेकिन डे टू डे लाइफ में, दैनंदिन जीवन में जिनके संस्पर्श में हम लोग आते हैं, अगर हमारे आँखें, कान और माइंड अगर ओपन रखें हम लोग, तो कहा जाता है वी कैन लर्न फ्रॉम एवरी सिचुएशन। प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे पास आता है वो एक कहानी बताता है। इवन आवर ट्रेजेडीज, जीवन में जो तकलीफें हमको है, कष्ट है, दुख है, वो भी हमको कुछ शिक्षा देके जाते हैं। तो लेट अस लर्न फ्रॉम हूसोएवर कम्स आवर वे। कोई भी हमारे रास्ते में आते हैं, कोई भी हमको मिलते हैं, कोई भी उनका कुछ छोटी छोटी कहानियाँ बताते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस बताते हैं, उसको हम सुनने की कोशिश करें। एंड आई एम श्योर डेफिनेटली ये हमको फ़ायदा होगा। और अंतिम एक बात कह के, जीवन में तो हम तो करेंगे ही करेंगे, लेट अस टीच आवर चिल्ड्रेन। जो यंग लोग होंगे अभी आपके बीच में आपके जो छोटे बच्चे या बच्चियाँ होंगे, उनको भी ना कहना सीखिए। उनका डिमांड बहुत रहेगा, क्योंकि समाज में वो विभिन्न लोगों के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं। तो उनको भी सिखाइए बेटा कि तुमको ये नहीं चाहिए। डू यू रियली नीड इट? हमारे यहाँ एक अंबिकापुर में डिवोटी है, दोनों हस्बैंड वाइफ प्रोफेसर हैं। उनकी एक लड़की आती है कभी कभी आश्रम में, कई बार आती है, वेरी क्यूट गर्ल, एक क्लास 1 क्लास 2 में है, कार्मेल स्कूल में। वो कभी उनके पिताजी को मांगा, पापा मेरे को एक जूते चाहिए। पिताजी ने समझा, जा बेटा मैं खरीद दे सकता हूँ, पर तुमको क्यों चाहिए? तुम्हारे मित्रों के पास कितने जूते हैं? तुम सोच के मेरे को कल तक बताना, डू यू रियली नीड ए पेयर ऑफ शूज? तुम जूते चाहिए क्या? तो लड़की अगले दिन बोलती, नहीं पापा मुझे नहीं चाहिए, मैं देख लिया लोगों के पास जितना है उससे ज़्यादा मेरे पास है। नाउ स्मॉल किड ऑफ 6 years एज अगर ये समझ सकती है कि क्यों समझी, बचपन में उनको इसी तरह का परवरिश, पालन उसको इसी तरह किया गया है। तो ये एनीबडी कैन डू, एवरीबडी कैन डू। पैसा बचाने के लिए नहीं, बट टू गिव, टू इंजेक्ट सर्टेन वैल्यूज़, कुछ मॉरल नैतिक प्रिंसिपल उसके अंदर आए बच्चे के अंदर, ताकि वो जो बड़े हों आगे चल के वो भी एक सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग इतना कर सके। तो डेफिनेटली आपको भी आनंद आएगा और उस बच्चे को भी आनंद आएगा। डेफिनेटली श्योर देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और नेचुरल इस तरह के अगर कुछ लोगों को हम सिखाएं, इफ़ एवरी पेरेंट आप सोच ले कि मेरे बच्चे को ये सिखाना है, तो आगे चल के
नेचुरली विल क्रिएट एक ऐसा व्हाट टू से जनरेशन हम लोग तैयार कर सकते हैं जो कि वैल्यूज़ के आधारित रहेगी, नैतिक मूल्यों के आधारित। कभी फिर और चर्चा करेंगे ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर। दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंसेस, आई एम सॉरी मैं अपने जीवन की कुछ बातें बता दी आपको, लेकिन बिकॉज आई हैव लर्न फ्रॉम इट एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव लर्न फ्रॉम इट। और सत्यरूपानंद जी महाराज को तो मैं बहुत अच्छा हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, आप सभी करते हैं, आई एम श्योर अबाउट इट, हैं मोस्ट ऑफ यू नो हिम। तो मैं उनके चरणों में प्रणति अर्पित करता हूँ मैं, क्योंकि उनसे मैंने केवल यही नहीं, बहुत चीज़ें मैं उनसे सीखी है, बहुत चीज़ें, मैं उसको बता ही नहीं सकता आपको। तो मैं सभी को पुनः सारे संतों को जो मेरे गुरुस्थानीय थे या अभी भी है उनको प्रणाम अर्पित करता हूँ। जहाँ जहाँ से मैंने अपने जीवन में कुछ सीखा उनको भी मेरे गुरुस्थानीय है, मैं उनको प्रणाम अर्पित करता हूँ। और पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार देते हुए मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तो धन्यवाद, आपको ने इसको सुना है, शांति मंत्र कर देते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।